कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। है किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, है किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। जिस नेत्री का आप नाम ले रहे हो, पहले वो चीप पब्लिसिटी के लिए मंदिर गई थी, उन्होंने कहा कि मुझे धक्के मार दिए। उस मंदिर के बाद जो है उन्हें बिग बॉस में एंट्री मिल गई। उसके बाद में अब ये जाती है एक पार्टी के पास कि मैं वहाँ गई और वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे एक बात बताओ, या तो आप बाबा साहब को मानोगे, कांग्रेस को मानोगे। कांग्रेस को मानोगे तो बाबा साहब ने विरोध किया कि वाई आई एम नॉट इन दी कांग्रेस। तो बाबा साहब और कांग्रेस की विचारधारा में से अगर आप कांग्रेस की विचारधारा चुनते हो तो ये तो कुछ भी धक्के मारना तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक कांग्रेस की नेता थी उत्तर प्रदेश के अंदर, रीता बहुगुणा जोशी, जिसने बहन जी को गालियां दी थी। उसके समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए थे और ये वही लोग हैं, आपको लगता है, जिसने खेरलान जी का न्याय नहीं दिलवाया, जिसने पठानी टोला का न्याय नहीं दिल पाया, जिन्हें फूलपुर बाथे का न्याय नहीं दिलवाया। और तो और भारत के जो सबसे बड़े कांग्रेस के जो नेता रहे बाबू जगजीवन राम, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़े जो नेता रहे, जो सदन में जिनका विश्व रिकॉर्ड था, चौधरी साहब, उनको कभी सीएम नहीं बनने दिया। और आपको ये लगता है कि आप कांग्रेस में जाकर ये चीप पब्लिसिटी स्टंट करके इस बहुजन समाज की अगर नेता बन जाएंगी तो ये दिन गए। हम भी आज हमें पता है कि ये राजनीतिक मायने उसके क्या है और क्या नहीं। इज्जत की बात कहाँ से आई? जिस कांग्रेस ने हमारा संविधान को, रिजर्वेशन को लागू नहीं होने दिया, जिस कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को सम्मान नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने चौधरी इनको साउथ दिल्ली वालों को सम्मान नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने 1990 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने साहब काशी राम को सम्मान नहीं देने दिया, आपको लगता है कि ऐसे तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति भी हैं, ऐसे तो पिछले जो कोविड है वो भी राष्ट्रपति रहे। परंतु आप ये भूल जाते हैं जब कांग्रेस का समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करता है, परंतु किसी भी बाबा साहब की मूर्ति पर फूल नहीं चढ़ाता। वो मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, सब जगह चला गया, परंतु रास्ते में कोई बाबा साहब की तस्वीर नजर नहीं आई। संविधान बचाने की तो बात कर रहे हैं, नहीं तो मिटाना किसने शुरू किया? अगर आप सोचते हैं बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा है, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक ही हो, भरपूर होना चाहिए। ये काफ़ी नहीं कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, मतलब अर्चना को ये काफ़ी नहीं कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी पे अत्याचार किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, कांग्रेस कब तब कहाँ सो जाती है? जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार होती है तो कुत्ता भी मर जाता है तो ये वहाँ पर ढोल नगाड़े लेके पहुँच जाते हैं। परंतु वही राजस्थान के अंदर अभी जो हत्याएं हुई हैं उसके अंदर कोई भी ये कांग्रेसी नेता नहीं गया। अब आपको लगता है प्रियंका गांधी, अरे भाई प्रियंका गांधी के लिए आप एक जो है वोट बैंक हो, प्रियंका गांधी को। और रही बात की लीडरशिप देने की कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, तो बेटी लड़ तो सकती है, लड़ भी सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट टाइप के अधिकार खाने के लिए लड़ सकती है, उन्हें दिलाने के लिए नहीं लड़ सकती। उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए ना। जिस पार्टी के वो धक्के खाने जा रही है, अगर उन्होंने पीट के निकाल दिया और उन्हें पब्लिसिटी मिल गई तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपकी जानकारी, राजनीतिक जानकारी कमजोर है। बीपी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह साहब, आपको शायद वीपी सिंह साहब के अंतिम दिनों की और अंतिम क्रिया की बात याद नहीं है। उन्हें कांग्रेस ऑफिस में जब वो अंतिम दर्शन के लिए लाए थे तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था। ये शायद आपको तथ्य नहीं पता। दूसरी बात, आप कहते हैं प्रियंका गांधी आपके लिए लीडर, क्या प्रियंका गांधी कभी बहन जी को गाली महेंद्र टिकैत ने दी? क्या बोली उसने? क्या जब ये जोशी बहुना जोशी जब बहन जी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती है
तब इन्होंने विरोध किया। जब आजम खान ने माननीय बहन जी को उल्टी सीधी बातें बोली तो तब नहीं। और जब आप ये कहते हो कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लड़ सकते हो। हमारे हक परस्ती के, हमारे हुकूक खाने के लिए आप लड़ सकते हो। देखिए हम तो हमें ये पता है कि हरा नाग और सांप नाग ये दोनों मिलके मारते हैं। एक ओपन आके मारता है, दूसरा जो है घास में छिप के मारता है। और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस आपकी ज़्यादा भलाई है और राहुल गांधी के आने के बाद जो है सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो राजनीति जो है हम जानते हैं राजनीतिक इतिहास क्या है, क्या इन्होंने हमारे महापुरुषों के साथ किया, क्या कारण है कि बाबा साहब को इन्होंने कभी जीतने नहीं दिया। बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में दिया, साहब काशीराम को भारत रत्न का विरोध किया। और अभी तक भी मैं बता दूं कि कोई भी प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट का इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इन्हें पता है कि बाबू जगजीवन में, और बहुत बड़ी बात तो अलग है, मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जब आप राजघाट जाओगे तो बाबू जगजीवन राम जी की समाधि बिल्कुल अलग बनाई हुई है। अब जब कांग्रेसी कहते हैं तो कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने उन्हें विशिष्ट सम्मान दिया है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म ग्रंथों और उनकी विचारधारा और उनके राजनीतिक जो माहौल है उसके हिसाब से उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि ये जो बाबू जगजीवन राम है जीते जी तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, परंतु उनके मरने के बावजूद भी उन्हें हम अपने पास जो है सम्मान नहीं दे सकते। लेकिन कांग्रेस तो जो है मोहब्बत की दुकान चला रही है पूरे देश भर में। हाँ मोहब्बत की दुकान चला रही है, आरएसएस के साथ मिलकर चला रही है मोहब्बत की दुकान। और वो मोहब्बत की दुकान इसलिए चला रही है क्योंकि इनकी खुद की दुकान है, इनके लिए राजनीति जो दुकान है। ये अगर कांग्रेस जो है जब भी सत्ता के अंदर अगर बहुजन समाज या कोई थर्ड फ्रंट बनेगा तो कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को जिताने का काम करेगी, परंतु वो कभी बहुजन समाज या थर्ड फ्रंट को राजनीतिक रूप से सक्सेस होने के लिए कभी भी वो साथ नहीं देगी। आपको ये लगता है कि बहुत शर्मनाक बात है, क्यों शर्मनाक बात है? शर्मनाक बात वो नहीं थी कि जिस मंदिर में आपकी बेटियों को देवदासी बनाया जाता है, जिस मंदिर में देवदासी करके रेप किया जाता है, जिस मंदिर से धक्के मार के निकाला जाता है, आप चीप पब्लिसिटी और स्टंट के लिए उस मंदिर जाते हो। अब आप यहाँ गए हो कि वहाँ से धक्के मार के निकाला गया कांग्रेस से। अरे तुम्हारे जो अनुसूचित जाति के कितने लीडर, आप कहते हो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जो है अध्यक्ष बना दिया, तो आप ये बताओ ना मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाओ ना आप, तब मैं मानूं। आपने दावेदार प्रधानमंत्री का तो बना दिया राहुल गांधी को, है ना। और आप कहते हो कि हम जो रिप्रेजेंटेशन जो है शेड्यूल कास्ट को देंगे। क्यों, कोई पार्टी में शेड्यूल कास्ट नहीं है क्या शेड्यूल कास्ट का कोई ऐसा आपके पास चेहरा नहीं है जिसे आप प्रधानमंत्री पद के लिए बना दो? तो अगर आज कांग्रेस यह घोषणा करती है कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री दलित समाज से होगा, शेड्यूल कास्ट समाज से होगा और वो पूर्ण बहुमत से हम उसका समर्थन करेंगे, तो मैं भी उस दिन से कांग्रेस में आस्था रखना शुरू कर दूंगा। परंतु जब आप कहते हैं कि अर्चना गौतम और ऐसा किया वैसा किया, देखिए उनकी नियति है, वो उनकी नियति ये है कि वो जो है चौधरी प्रेम सिंह का इतिहास को नहीं जानते, वो बाबू जगजीवन राम साहब के इतिहास को नहीं जानते, वो बाबा साहब के इतिहास को नहीं जानते। तो अगर ऐसा होता है, देखिए ये चीज़ें आपके सामने कैमरे पे आ गई तो आपको लगता है कि बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट को, मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीतिक इतिहास में आपको बता रहा हूं कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा जाना था परंतु राज्यसभा उन्होंने नहीं भेजा। दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति का एक नेता है उसको मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश से लड़वा के उसको ख़त्म कर दिया। अरे भाई, आप कहते हो कि फूल सिंह बरैया बहुत बड़ा नेता था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, तो आपने क्यों फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश का सीएम घोषित नहीं किया? अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज सिर्फ इस वजह से किसी अर्चना गौतम को सपोर्ट कर देगा कि उसे धक्के मार के भगाया गया है मंदिर से और कांग्रेस से, तो मैं मानता हूं कि मंदिर की जो विचारधारा वो कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस की विचारधारा मंदिर के अंदर है, और कुछ नहीं।